वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या क्लासेस पर। आप पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि आप इससे अवगत हो रहे हैं कि एक एक विषयवार आपके फैकल्टीज, आपके टीचर्स एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के आपके इस चैनल पे लोग उपलब्ध हो रहे हैं। आपको जीरो लेवल से लेकर के एक हायर लेवल तक एक प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप आने वाले स्टेट एग्ज़ाम में अथवा रेलवे में अथवा एसएससी जैसे एग्ज़ाम में मतलब ये कह सकते हो आपकी वनडे के एग्ज़ाम में आप अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस देख सकें। तो चलिए इसी क्रम में इसी सूर्या क्लासेस के साथ मैं प्रमोद सर, मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है रीजनिंग। तो पहले तो आपको रीजनिंग के बारे में हम ये बता दें, इससे अवगत ये हम आपको करा दें कि देखिए रीजनिंग जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जिस रीजनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे, वो आपके मुख्यतः किस किस एग्जाम में मिलेंगे। पहला जो पेपर मिलेगा वो होगा आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के तहत अंतर्गत होने वाले कई सारे एग्जाम जो होते हैं, एमटीएस होता है, सीएचएसएल होता है, सीजीएल होता है, एसएससी जीडी होती है, एसएससी सीपीओएसआई होता है। तो हम अभी इस रीजनिंग में जो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जिस पे चर्चा होगी, आप ये अगर ये सारे आप वैकेंसी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारे कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा, यूपी स्पेशल मतलब यूपी स्टेट का कोई पेपर आप देंगे। सपोज करिए आप पेपर भर रहे हैं यूपीपी, आप कर रहे हैं यूपीएसआई, आप कर रहे हैं लेखपाल, आप कर रहे हैं वीडियो। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा बता दें आपको, लेखपाल में इसका रीजनिंग का पूछा नहीं जाता, लेकिन स्टेट एग्जाम में इसके अलावा इन तीनों में आपको इस रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण एक विषय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी अथवा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको ये जो हम रीजनिंग जो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, इसका पेपर आपको यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, अब हम यहाँ पे सूर्या क्लासेस में जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चर्चा होगी रीजनिंग की, वो एसएससी, यूपी स्टेट और रेलवे, मुख्यतः इन तीन एग्जाम को मैं फोकस करूंगा। इन तीन एग्जाम में पूछे जाने वाले कंटेंट, ये कह सकते हैं आप कि देखो सब्जेक्ट तो कई सारे होते हैं, लेकिन एक स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है जिससे हम अपनी मेरिट बना सकते हैं, जिससे हम नंबर मैक्सिमम ला सकते हैं, वो होती है आपकी रीजनिंग। तो चलिए जरा जानते हैं, एक प्रकाश डालते हैं रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग क्या होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीजनिंग। अगर आपसे पूछें रीजनिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ध्यान से समझिए। देखो शब्द में ही इसका अर्थ लिखा हुआ है। अगर हम इसे मिटा दें आईएनजी, तो क्या बचा आपका बचा रीजन। क्या बचा? रीजन का मतलब होता है, रीजन का क्या मतलब होता है? कारण। मतलब ये कह सकते हो कि जहाँ पर कारण है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जहाँ पर कारण है वहाँ पर क्या है? रीजनिंग है। देखो ध्यान से, ये मार्कर है, इसको ऊपर ये कैप जो लगाया गया, क्यों लगाया गया? इसके पीछे क्या हो सकता है? कोई ना कोई एक कारण हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, अगर हिंदी में हम बात करें तो तर्क हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तर्क हो सकता है। यहीं से हर एक चीज़ के बारे में, यहीं से आपकी बन जाती है क्या चीज़? रीजनिंग आप कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप बचपन से शुरू से जो आप पढ़ते चले आते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? रीजनिंग कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? रीजनिंग कहलाती है। आप अपने अगल बगल किसी भी चीज़ को देखो, एक कुर्सी है, वो कुर्सी किस रूप में डिजाइन की गई है, वो भी उसमें भी क्या है? एक तर्क है, एक लॉजिक है, वो भी क्या है? एक रीजनिंग है। देखो ध्यान से, ये व्हाइट बोर्ड बना है, ये व्हाइट बोर्ड ये किस रूप में होगा, क्यों होगा? इसके पीछे भी क्या है? रीजनिंग है। लेकिन ये रीजनिंग जब आपके किताब पर आती है, तो इसके पूछे जाने के तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं, थोड़े से बदल जाते हैं, जिसके बारे में हम
विचार विमर्श करेंगे, गहन विचार विमर्श करेंगे। जो पहला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्बल। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे बोलते हैं वर्बल। दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल। दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल और तीसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं लॉजिकल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक। वर्बल का मतलब क्या होता है? भाषिक। मतलब वे सारे अध्याय, वे सारे प्रश्न जो किस रूप में पूछे जाएं, भाषिक के रूप में, मौखिक रूप से पूछे जाएं, वो कहलाते हैं आपके वर्बल। जैसे एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी का पुत्र है लेकिन ए बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं, डी सी की पुत्री है। ये क्या कहलाएगा? आपके इसी वर्बल का एक पार्ट होगा। एक बच्चा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआत बिंदु से किस दिशा की ओर है? ये किस में आ जाएगा आपका वर्बल की ओर। एक पंक्ति में 25 लोग बैठे हैं, समर का स्थान बाएं छोर से 12वां है, तो उसी पंक्ति में समर का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? वो किस में आ जाएगा? वर्बल में। ऐसे वर्बल में आपके मुख्यतः कई सारे अध्याय पूछे जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम कंटेंट लिखा देंगे। अभी हमने जैसा कि आपको अवगत कराया कि एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम को लेकर के हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा होता है नॉन वर्बल। इसमें हो गया मौखिक। अब इसमें मौखिक नहीं होगा, इसमें क्या होगा? आपको कोई कंटेंट, एग्जामिनर करता है क्या है, आपको जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी से माध्यम से, मौखिक रूप से न होकर के लिखित में, मतलब आप ये कहते हो कि इमेज के रूप में दिखाता है। किस में दिखाता है? इमेज के रूप में। सपोज करो ये एक इमेज बनाया गया, ये एक इमेज बनाया गया और यहाँ पे क्या लगा दिया गया? यहाँ पे लगा दिया गया एक दर्पण। अब आपको बताना होगा ये आकृति इस दर्पण में कैसी प्रतिबिंब देगी। इसके 4 ऑप्शन होंगे, आगे नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपको बताना होगा। एक प्रश्न बना दिया गया, एक इमेज बना दिया गया। इसमें पूछा जा सकता है आपसे हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, मतलब इसमें कुल कितने वर्ग हैं, अथवा हाउ मेनी रेक्टेंगल ऑफ दिस फिगर, इसमें कुल कितने आयत हैं। या आपसे ये पूछ सकता है ये आकृति नीचे 4 आकृति होगी, वो आकृति किस ऑप्शन में निहित है, जिसे हम बोलते हैं इम्बेस्ड। अभी हम आपको बताते हैं चैप्टर वाइज लिख के, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज़? नॉन वर्बल। तीसरा ध्यान समझिएगा, तीसरा है लॉजिकल। हिंदी इसकी होती है तार्किक। हिंदी क्या होती है? तार्किक। आज के समय में लॉजिकल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है आपके पेपर में, एसएससी हो अथवा स्टेट एग्जाम हो, क्योंकि इस लॉजिकल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लॉजिकल का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। लॉजिकल का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स आप कह सकते हो कथन। कथन का मतलब ऐसा कोई जानकारी जो विषय, किसी भी विषय से संबंधित हो, यदि आपको प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कथन कहलाती है। और उस कथन के द्वारा उस पर जो व्यक्ति अपना तर्क रखता है, क्या रखता है? तर्क रखता है, वो हो जाता है किसका पार्ट? लॉजिकल का पार्ट हो जाता है। तो कैसे होगा? क्या क्या अध्याय होंगे, क्या क्या चैप्टर होंगे वर्बल में, नॉन वर्बल में और लॉजिकल में? आप हमारे साथ इसे नोट कर सकते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आप समझिए वर्बल। सबसे पहले आप कंटेंट को समझिए वर्बल का पार्ट। पहला, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इसे पूछा जाने वाला, ब्लड रिलेशन। हिंदी में से हम कहें तो इसे हम कहते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं इसे? रक्त संबंध। ध्यान से समझना, अभी हमने आपसे कहा कि ये जो रीजनिंग है ये कोई अध्याय नहीं, ये कोई विषय नहीं, ये एक प्रकार की व्यक्ति के द्वारा उसकी सोच होती है। जैसे कोई बच्चा जब वो जन्म लेता है और जन्म से लेकर के उसके अंतिम अवस्था मरण तक उसके साथ होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उसी के द्वारा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक जो बना दिया जाता है वो बन जाती है क्या चीज़? रीजनिंग। ध्यान समझना, एक बच्चा जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसके साथ जो रिलेशन जुड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके कहलाते हैं रक्त संबंध। क्या कहलाते हैं आपके? ब्लड रिलेशन। क्या कहलाते हैं? ब्लड रिलेशन।
मदर, फादर, माता, पिता, चाचा, बुआ, इस पे आधारित जब प्रश्न बनाए जाएंगे, जब आप देखेंगे इस पे जो चैप्टर, तो इसमें आपको मज़ा आएगा कि हाँ किस किस रूप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलना शुरू किया, इधर उधर भागता है, इस दिशा से उस दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, क्या बोलते हैं उसे? दिशा और दूरी। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगी आपकी। तीसरा, ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। ध्यान से समझिए, अब वही बच्चा स्कूल में जाने लगा, अब जब वो प्रेयर देता, प्रार्थना होता, तो किस रूप में होता? वो एक पंक्ति के रूप में होता। उसका रोल नंबर जब चीज़ें होने लगती हैं, किस में हो जाती हैं? वो एक क्रम में हो जाती हैं। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन वहाँ से पुटअप करता है जिसका नाम है क्रम परीक्षण। थोड़ा सा और आगे जब वो बढ़ता है, उसे बच्चे को क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और बच्चा जब बड़ा होता है, तो वो चीज़ों को क्या करता है? थोड़ा सा वो छुपाने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो एक चीज़ों को लेता है, उन चीज़ों को क्या करता है? छुपाने की कोशिश करता है, जिसे हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में कहें तो कूटवाचन अथवा कूटलेखन। कूटवाचन अथवा, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं उसे? कूटलेखन। और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे अथवा यूपी स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 5 टॉपिक, इन 5 टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 एक एक अध्याय शुरू करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी कितने टाइप से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 5 टॉपिक अभी हो गई किसकी? वर्बल की। छठी अगली ध्यान से समझिए। अब वन लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं, वन मतलब एक एक नंबर के आप कह सकते हो। पहला, क्लॉक मीन्स घड़ी पर आधारित प्रश्न। यदि किसी घड़ी में 4:25 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? आपने देखा होगा इस पर आधारित प्रश्न। यदि किसी घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच पूछता है कि कब 90 डिग्री का कोण बनेगा अथवा 45 डिग्री का कोण बनेगा, अथवा बहुत महत्वपूर्ण आजकल पूछा जाता है स्लो एंड फास्ट। एक घड़ी प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड स्लो हो जाती है। अगर उसे सुबह इतने बजे 7:10 पे सही समय मिलाया गया, तो शाम को 7:10 पर उस घड़ी में कितना समय बताएगी? मतलब इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला है कैलेंडर से भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान समझना, इन प्रश्नों का जो पेपर में आता है वो एक एक नंबर के एग्जामिनर पूछ लेता है जरूर। कैलेंडर एक किस पर आधारित? डेज पर आधारित। कोई एक डेट दे देगा आपको, 15 अगस्त 2016 को शुक्रवार था, तो 22 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? इसमें भी 3 से 4 तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। मंथ के अंतर्गत, ईयर के अंतर्गत, ये वर्ष के अंतर्गत, शताब्दी के अंतर्गत, या शताब्दी से भी आगे थोड़ा 300-400 वर्षों का अंतर्गत ले लिया जाता है कैलेंडर। 8वां मैट्रिक्स। इस पे ऑब्व्यू जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? ऑब्व्यू। इसके ये भी एक क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ऑब्व्यू। अगला आपका हो जाएगा एनालॉजी, समरूपता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने लगे आज के समय में। समरूपता, जैसे भारत रुपया, अब यानी कि यहाँ पे क्या संबंध है? यहाँ पे भारत का संबंध रुपया से है, देश और उसकी मुद्रा से है। तो अगला प्रश्न होगा, अगला ऑप्शन दिया होगा चीन। अब चीन का में जो रुपया चलती है, चीन में जो करेंसी चलती है उसका नाम बताइए। अथवा भारत दिल्ली, अगला लिखा होगा अमेरिका। अब भारत से दिल्ली का संबंध निकालिए, अगला आप अमेरिका से वहाँ का संबंध निकालिए। जो संबंध यहाँ पे होगा, अगर यहाँ के कैपिटल का संबंध है तो आपको उस देश का कैपिटल का निकालना होगा। इसमें टोटल
12 से 15 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। अगला आपका हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति। ध्यान से समझिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 अथवा 2 नंबर की। आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक फील्ड में कुछ गाय और कुछ बत्तख हैं, यदि उनके कुल सिरों की संख्या इतनी है और कुल पैरों की संख्या इतनी है, दोनों लोगों की संख्या बताइए। अथवा एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में इतना फिट उछलता है और अगले मिनट में इतना सरक जाता है। अथवा आपने देखा होगा यदि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इनटू को डिवाइडेशन, डिवाइडेशन को माइनस कहा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड की संख्या या तो राइट हैंड साइड के बराबर की जाती है। वो सब के सब किस में आ जाते हैं? इस मैथमेटिकल रीजनिंग में आ जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका इसमें पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। SYLLOGISM इसे बोलते हैं, सिलोजिज्म में बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है न्याय निगमन। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये, चैप्टर है ये, प्रश्न जरूर बनता है यहाँ से, जरूर बनता है यहाँ से। और दूसरा है इसी पर आधारित वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। ये दोनों मिलाकर के महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण अध्याय है। ये मिलाकर के एग्जामिनर कम से कम आपसे 4 से 5 प्रश्न बना लेता है आपके पेपर में। तीसरा अगला इसी में क्रम में अगला सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। ये भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसमें भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न जरूर पूछता है 2 से 3। अगला मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज। एग्जामिनर आपसे यहाँ पर भी इसमें भी प्रश्न बनाता है। तो ये कुछ वो अध्याय रहें, ये वो टॉपिक रहें जो आपके एग्जाम में, जो आपके प्रश्न में इन जगहों से वर्बल में आपसे पूछा जाता रहेगा। और इस पे 1 बाय 1 एक अध्याय के बारे में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है? नॉन वर्बल। कौन सा पार्ट है? नॉन वर्बल में पहला एग्जामिनर पूछता है, हमने आपसे कहा ना, अब इसके पहले जितने थे वो मौखिक रूप से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप उसे सॉल्व करके आपको बताना होगा। अब मौखिक नहीं होगा, वो किसी न किसी किस में होगा? इमेज के फॉर्मेट में होगा, आकृति के आधार पर होगा। पहला होगा वाटर इमेज, दूसरा होगा मिरर इमेज, तीसरा हो जाएगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी यहां से प्रश्न पूछता है, काउंटिंग ऑफ फिगर। चौथा हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज। इस क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज में हम कई तरह के चैप्टर पढ़ेंगे, कई तरह के अध्याय। इस क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, आकृतियों को अलग अलग रूप में बांटना। आपने देखा होगा कि एक आकृति दे देता है, नीचे कई सारी आकृति होंगी, ये पूछेगा ये आकृति किस आकृति में निहित है, इम्बेस्ड है, मतलब सन्निहित है।
आपने देखा होगा आकृति का एक टुकड़ा निकाल लेता है, कई सारे टुकड़े कर देते हैं, उसे अलग अलग वो पूछेगा अगर इसको सबको सबमिट किया जाए तो आकृति किस रूप में बनेगी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज में बन जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण हो जाएगा वाटर इमेज, मिरर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर और क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज के बारे में चर्चा होगी। किस पे? नॉन वर्बल के बारे में। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है आपका लॉजिकल। लॉजिकल में ध्यान समझिएगा, लॉजिकल में आपसे 3 चैप्टर यहां पे पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। एंड तीसरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इन तीनों चीज़ों में देखो एक चीज़ कॉमन है। क्या है? स्टेटमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया, स्टेटमेंट को कहते हैं हम लोग कथन। किसी भी विषय से संबंधित जानकारी यदि आपको प्राप्त होती है तो वो कहलाती है कथन। और अजम्पशंस का मतलब होता है पूर्व धारणा। क्या होता है? पूर्व धारणा। ध्यान समझना, अब कोई कथन है वो आधारित होगी किस पर? यहाँ लिखा है पूर्व, और एक क्या है? धारणा। कोई एक ऐसा वाक्य आपसे एग्जामिनर पूछ देगा और आपसे बताना होगा कि उसकी पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं, उस चीज़ के बारे में आ जाता है किस पे? एक लॉजिकल में। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, इसे बोलते हैं कार्रवाइयाँ। कार्रवाइयाँ क्या बोलते हैं इसे? कार्रवाइयाँ। अब कोई कथन होगा तो उस पे हम क्या लेंगे? उस पे हम लेंगे कार्रवाइयाँ। ध्यान समझना, सुल्तानपुर के उत्तरी भूभाग पर अब वहाँ का पर्टिकुलर उत्तरी भूभाग का कोई एक एरिया जहाँ पे मलेरिया रोग से लोग पीड़ित हैं। अब ये आपको पता चला, हमने बोला किसी भी विषय से संबंधित जानकारी हो तो क्या होगी? कथन कहलाएगी। अब आपको ये पता चला, आप ऑफिसर हैं, आप उस ज़िले में ऑफिसर हैं और आपको ये पता चला आप स्वास्थ्य विभाग टीम में काम कर रहे हैं कि उत्तरी भूभाग पे मलेरिया रोग से लोग पीड़ित हैं। अब ये आपके लिए कथन है। क्या है? स्टेटमेंट है। अब वहाँ पे आप क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। मतलब आपकी कार्रवाई क्या होगी? लोगों के फेवर में होगी या लोगों के अपोजिट में होगी? आपसे प्रश्न यहाँ पे बनाया जाएगा। अगला कथन। कंक्लूजन का मतलब हो जाता है निष्कर्ष। मतलब स्टेटमेंट वही है, कथन वही है, अब उस पे आपके द्वारा कैसा निष्कर्ष लिया जा रहा है, फाइनल आंसर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें उस पर पूछी जा रही हैं, उस पर एक आधारित एक प्रश्न लॉजिकल के द्वारा पुटअप किया जाएगा। मतलब ये तीनों चीज़ें किस पर आधारित होती हैं? एक स्टेटमेंट कथन पर ही आधारित होती हैं। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण पार्ट रहे ये किस पे रहे? आपके एसएससी, यूपी स्टेट, यूपी स्पेशल कह सकते हैं आप इसे, और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मुख्यतः इस पेपर में पूछा जाता है। चलिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, आप लोग इस YouTube चैनल के जो वीडियो है हमारा, इसके नीचे लिंक पे आप जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो आपको वहाँ पर अच्छा सूर्य क्लास के टेलीग्राम लिंक पे जाने से आपको यहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा नीचे वीडियो के नीचे डिस्कशन ग्रुप में, और आप जा कर के वहाँ से टेलीग्राम जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्या होगा कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। इस क्लास के माध्यम से आपका सिलेबस होगा, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम होगा, PDF होगा, और आने वाले क्लासेस चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, चलिए तब तक अगली क्लास के लिए हम आप लोगों से मिलते हैं। और इसी क्रम में सर भी आपसे अवगत होते हैं, अब कुछ विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि अभी तक मैथ की क्लास चल रही थी, उसके बाद ग्रामीण परिवेश की क्लास चली, और इसी श्रृंखला में आज प्रमोद सर के द्वारा रीजनिंग की क्लास भी चलाई जा रही है। इस पर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है,
इसको आप लोग ज़रूर दें और चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़, आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उस पर आप लोग देखते रहिए उसको। जय हिंद। जय हिंद।